अनुष्का अपनी दोस्त रिया को रात के अंधेरे में हॉस्टल की छत पर बैठकर कहानी सुनाते हुए। रिया, जब मैं पिछले साल नई नई इस कॉलेज में आई थी ना, तब मुझे हॉस्टल में जो कमरा मिला था वो था डी ब्लॉक का कमरा नंबर 212। शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक चला, पर फिर धीरे धीरे अजीब अजीब चीज़ें होने लगीं। रिया आंखें पाड़े सुन रही थी। पहली रात मैं अकेली थी क्योंकि मेरी रूममेट सना छुट्टियों से नहीं लौटी थी। रात को करीब 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा अंदर घुसी, इतनी ठंडी कि मेरी सांसें जमने लगीं। अगली सुबह जब मैं फ्रेश होने गई तो बाथरूम के शीशे में कुछ अजीब था। मैं जैसे ही शीशे के सामने खड़ी हुई तो मेरा चेहरा गायब था। हाँ रिया, सच में पूरी बॉडी दिख रही थी, लेकिन चेहरा खाली, बस धुंध। मैंने आंखें मल लीं, फिर देखा सब ठीक था। मैंने सोचा शायद नींद का असर होगा, लेकिन वो शुरुआत थी। डर की असली कहानी वहीं से शुरू हुई थी। एक रात मैं बिस्तर पर लेटी थी, कमरे की लाइट बंद, बस स्टडी टेबल की छोटी सी लाइट जल रही थी। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पलंग के पास खड़ा है। मैंने करवट ली और देखा वहाँ एक लड़की खड़ी थी। काले लंबे बाल, सफ़ेद गाउन, लेकिन उसका चेहरा नहीं था रिया, बिल्कुल नहीं। बस एक काली सी जगह जहाँ चेहरा होना चाहिए था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुकी और बोली, तू मेरी जगह पर क्यों है? उसकी आवाज़ जैसे किसी टूटी हुई रिकॉर्डिंग की तरह थी, कर कर करती हुई। मैंने चीख मार दी और बेहोश हो गई। अगले दिन मेरी रूममेट सना वापस आई। मैंने उसे सब कुछ बताया। वो पहले तो हंसी, बोली, तू ज़्यादा हॉरर मूवी देख रही है। पर उसी रात जब वो सो रही थी तो वो अचानक चिल्ला पड़ी, हट जा, हट जा, मुझे मत देख। मैं उठी तो देखा वो पसीने में भीगी हुई थी और काँप रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो वो बोली, कोई लड़की मेरे ऊपर झुकी थी। उसका चेहरा नहीं था, बस गीले बाल और एक सड़ी हुई सी गंध। रिया, इसके बाद सना की तबीयत रोज बिगड़ने लगी। वो रात को सो नहीं पाती। बोलती वो लड़की मुझे देखती रहती है, उसकी आंखें नहीं है, फिर भी वो मुझे घूरती है। एक रात उसने अलमारी के अंदर बैठकर खुद को बंद कर लिया। हॉस्टल वार्डन को बुलाना पड़ा। सना को उसके घर भेज दिया गया और मुझे उसी कमरे में अकेले रहना पड़ा। मैंने ठान लिया था कि अब ये सब जानकर रहूंगी। मैं लाइब्रेरी में गई जहां पुराने हॉस्टल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। रिया, वहां मुझे एक पुराना रजिस्टर मिला। रूम 212 के नाम पर एक एंट्री थी। नाम जानवी मेहरा, साल 2017, स्थिति आत्महत्या, अपूर्ण शरीर मिला, चेहरा पहचान से बाहर था। मैं कांप गई। फिर लाइब्रेरियन ने धीरे से कहा, उस लड़की की लाश बाथरूम में मिली थी। कहते हैं उसने खुद को तेजाब से जला लिया था। उसका चेहरा पूरी तरह गल चुका था, कोई उसे पहचान नहीं पाया। मैं हिल गई रिया। वो जो मैं देख रही थी वो जानवी का भूत था। कुछ दिनों बाद सफाई के दौरान मुझे कमरे की अलमारी के पीछे एक छोटी सी डायरी मिली। उसमें लिखा था, सब मुझे बदसूरत कहते हैं, मैं बस दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन वो सब मुझे ताने देते हैं। एक दिन मैं खुद को बदल दूंगी, हमेशा के लिए। प्रोजना ही नहीं रहा तो शायद वो सब डरेंगे मुझसे। हाँ, अब मैं सिर्फ देखूंगी, हमेशा देखती रहूंगी। रिया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिर्फ दोस्त बनाना चाहती थी, पर उसने क्या कर लिया खुद के साथ, और अब उसकी आत्मा उस कमरे में फंसी है। एक रात सब कुछ बदल गया। करीब 3 बजे मेरी नींद खुली। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और मैं अंदर चली गई। वहां जानवी खड़ी थी। इस बार
पास, बहुत पास। उसके कपड़े गल चुके थे। उसके चेहरे की जगह बस मांस का जला हुआ गड्ढा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब तू मेरे साथ चल, मेरे जैसा बन जा, फिर मुझे अकेलापन नहीं लगेगा। मैंने जोर से चिल्लाया, मुझे माफ कर दो जानवी, मैं तुम्हें दोस्त मानती हूं, पर मैं मरना नहीं चाहती। तभी अचानक किसी ने दरवाजा तोड़ा। वार्डन और 2 और लड़कियां अंदर आईं और जानवी गायब हो गई। बस पानी की कुछ बूंदें जमीन पर थीं और एक गंध, जलते हुए मांस की। और जानवी गायब हो गई। बस पानी की कुछ बूंदें जमीन पर थीं और एक गंध, जलते हुए मांस की। उसके बाद मुझे उस कमरे से हटा दिया गया। वार्डन ने कहा, D21 अब से हमेशा बंद रहेगा। रिया, अब भी वो कमरा बंद है। हर साल कोई ना कोई लड़की उसी कमरे में सपना देखती है कि कोई उसे घूर रहा है। उसका चेहरा नहीं होता। बस जानवी अब भी दोस्त ढूंढ रही है। कहानी सुनकर रिया बिल्कुल चुप हो गई। हवा ठंडी चल रही थी और हॉस्टल की छत पर सन्नाटा छा गया। तभी अचानक रिया ने धीमे से कहा, अनुष्का, अगर मैं कहूं कि मैंने भी उसे देखा है? अनुष्का का खून जम गया। रिया ने कांपती आवाज में कहा, रात को जब शीशे में देखती हूं ना, तो कभी कभी मेरा चेहरा दिखता ही नहीं।